आप सबके लोकप्रिय नेता रमन भल्ला जी बहुत लंबे अरसे से न सिर्फ एक विधानसभा लेकिन पूरे जम्मू और पूरे जम्मू कश्मीर की रियासत में अपनी सेवा देते आए हैं। आज मैं उनके समर्थन में आपके बीच में आया हूं। मंच पर बहुत सारे हमारे नेता बैठे हैं, हमारी नई छोटी बहन जो आज हमारी पार्टी में शामिल हुई हैं, हमारे सरपंच साहब और आप सब जो बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों। जैसा भल्ला जी ने कहा, सबसे पहले तो हमें धन्यवाद देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर नहीं करता कि 30 सितंबर 2024 से पहले पहले चुनाव होने, तो आज ये चुनाव होते नहीं, ना मैं आपके बीच आता, ना रमन भल्ला जी आपके उम्मीदवार बनते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तभी केंद्र सरकार ने चुनाव करवाए। केंद्र सरकार को कोई जमहूरियत में, लोकतंत्र में जनता की भावनाओं के अंदर को विश्वास नहीं। वो तो मजे से गवर्नर साहब के माध्यम से अपना काम चला रहे थे। 10 साल से मोदी जी की सरकार दिल्ली में है। इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा क्या उन्होंने किया है जिसके दम पर आज वो वोट मांग रहे हैं? और उन्होंने स्टेटहुड छीन लिया बिना कारण के। पहली बार हुआ है कि किसी राज्य को आप डिमोट कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किया गया एक ऐसी मानसिकता से जो बदले की भावना से प्रेरित है। अपनी ताकत, अपने बल का प्रयोग कर कर, बिना किसी से पूछे, बिना सलाह करे आपने ऐसा काम किया। और जो यहाँ के लोग हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, हम विपक्ष में हो या पक्ष में हो, जनता ही जनार्दन है, पब्लिक ही सब कुछ है, मतदाता ही सब कुछ है। उसके भले के लिए, उसके भलाई के लिए ऐसा कौन सा काम केंद्र की सरकार ने किया, मेरे को समझ में नहीं आता। अभी जैसा भल्ला जी बता रहे थे, लाखों लाख परिवार है हमारे रेफ्यूजी परिवार, और ये मसला आज का नहीं है। सदियों बीत गई, दशकों बीत गए, पीढ़ी पर पीढ़ी, बच्चे पोते हो गए, परपोते हो गए, और हमारी सरकार ने मनमोहन सिंह जी के समय एक कदम उठाया था। मैं नहीं कहता हूं कि 30 लाख रुपए से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक मान सम्मान, डिग्निटी के लिए एक पैकेज हम लोगों ने, हमारी सरकार ने बनाया था, जिस सरकार का मैं हिस्सा था। मुझे बड़ा दुख है कि उस पैकेज को बढ़ाने की बजाय, उस पैकेज को जनता को देने की बजाय आपने वन टाइम सेटलमेंट कर कर अपने हाथ झाड़ लिए, उनको अपने हाल पर छोड़ दिया। वो लोग मजबूर हैं, हम सब लोग जो रेफ्यूजी हमारे भाई बहन परिवार के लोग रहते हैं, वो जमीन बेच नहीं सकते, पैसा सरकार देती नहीं है, रजिस्ट्री होती नहीं है। अपने संसाधन जुटाने के लिए कौन रोकता था? जब आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारी पावर दे सकते हो, केंद्र सरकार इतनी पावरफुल है कि आप स्टेट का दर्जा खत्म कर सकते हो, तो रेफ्यूजी भाई बहनों के घरों में आप दीप क्यों नहीं जला सकते? आप उनकी मदद के लिए पैसे क्यों नहीं दे सकते? आप केंद्र की सरकार का बजट आता है, ध्यान से सुनो, ये सरकार बनी है जून के महीने में, बैसाखियों की सरकार बनी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी लेके सरकार बनी। हमारा कोई झगड़ा नहीं है बिहार के भाइयों से, आंध्र प्रदेश के भाइयों से, लेकिन वित्त मंत्री का बजट देखा मैंने, लाखों करोड़ रुपए आपने बिहार, आंध्र प्रदेश को दिए, अच्छी बात है, लेकिन बाकी देश ने आपका क्या बिगाड़ा था? राजनीतिक मजबूरियों के कारण आप लाख लाख करोड़ रुपए उन राज्यों को दे सकते हो, और जिस राज्य में आज जरूरत है, जिन लोगों को उम्मीद आप लोगों ने बनाई थी, उनकी मदद के लिए आपने कोई पैकेज, कोई धनराशि, कोई बजट, कोई आवंटन नहीं किया। ये मानसिकता दिखलाता है। आज चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया है। वो आसान नहीं होता अलायंस करना। हम लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया था भारतवर्ष में, अलग अलग दल के नेताओं को साथ लेना। इतने बड़े देश में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, हर जगह हमने अलायंस बनाया कि बीजेपी की जो नकारात्मक सोच है उसका जवाब देने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के लोगों को कि उन्होंने बीजेपी का जो घमंड था, जो आक्रमण की राजनीति करते थे, उसको आईना दिखाया। जो 303 सांसद लेकर चुनाव लड़ने गए थे, 240 पे आ गए, और इंडिया अलायंस ने राहुल गांधी जी को आज नेता प्रतिपक्ष बनाया है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद 100 दिन का कार्यकाल मोदी जी का पूरा हुआ है।
तीसरी टर्म का। इन 100 दिनों में आपने क्या किया? जो बिल पार्लियामेंट में लेके आए उसको वापस करना पड़ गया। दो बैसाखियों में आपको आगे चलना पड़ रहा है, मजबूरी में आप टाइम निकाल रहे हो। और ऐसे मौके पर जब चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, आपको एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए कि इनकी सरकार डराने का काम करती है। कहती है अगर कांग्रेस और एनसी की सरकार बन गई तो यहां आतंकवाद बढ़ सकता है, यहां अलगाववाद बढ़ सकता है। और जब आपने सरकार बनाई पीडीपी के साथ, उसका कोई जवाब नहीं। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को गवर्नर साहब के राज में क्या राहत दी है, मुझे बताइए। आपने मीटर की बात करी, ऐसे स्मार्ट मीटर ना तो बंबई में है, ना कलकत्ता में, ना अहमदाबाद में है, तो जम्मू में क्यों है? क्योंकि यहां के लोग बोल नहीं सकते, यहां के लोग विरोध नहीं कर सकते। आप कलम चलाकर उनके बिजली के बिल जो 250, 300, 500 के थे, आज 4000, 5000, 6000 का बिल आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। जब तक जनता के लोग सरकार नहीं चलाएंगे ऐसे ही होगा, अफसरशाही हावी रहती है। अब गवर्नर साहब को क्या मतलब है कि लोग खुश हैं, दुखी हैं, उनको अपना प्रशासन चलाना है, सत्ता चल रही है। और हर जगह बीजेपी बोलती है डबल इंजन, डबल इंजन। मैंने कहा, भी मैं रजौरी में था, पुंज में, मैंने कहा ये ऐसा इंजन है डबल इंजन कि दिल्ली वाला तो राहुल जी हम सब ने सीज कर दिया, और श्रीनगर का जो इंजन था वो सिर्फ धुआं फेंकता है, काम वाम नहीं करता है। तो ये समय बदल गया, पूरे देश में बदलाव हो रहा है। और इसीलिए आज मैं भल्ला साहब के लिए वोट मांगने आया हूं। अब ऐसी आदत सी पड़ गई है पिछले 20 सालों में, रमन भल्ला जी का कोई चुनाव ऐसा नहीं जहां मैं वोट मांगने आपके लिए नहीं आया हूं। और स्वर्गीय पायलट साहब भी आपके लिए हमेशा वोट मांगने आते थे। आपको सरकार में अहम जिम्मेदारी देकर पार्टी ने मौका दिया काम करने का। और मैं समझता हूं वही कारण है कि आज राहुल गांधी जी ने दोबारा जनता पे विश्वास करते हुए आपको यहाँ अपना मैंडेट देकर भेजा है चुनाव लड़ने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी बनेगी। और मैं आपको और बताना चाहता हूं, हरियाणा